बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में कहती हूँ आपको एक बार फिर से खुशामदीद। जी, हाउ टू गेट प्रेग्नेंट नेचुरली, यानी किस तरह से हमल को नेचुरल तरीके से जल्द ठहराया जाए। और इस हवाले से कमेंट बॉक्स में आपके जो क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि आप प्लीज़ इनके बारे में हमें बताएं कि क्या ये क्वेश्चन इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ है भी या ये सब मिथ है। तो बहुत सारी ख़वातीन ये पूछती है कि प्रेग्नेंट होने का यानी जल्दी हमल ठहराने का क्या तरीका है। मर्द यानी मेल की टाइमिंग कम होने से या इसकी मनी जो स्पर्म्स का डिस्चार्ज इनकी बॉडी से होता है वो पतली हो तो हमल नहीं होता, या जो पोजीशन मेटिंग के दौरान अगर चेंज कर ले हम लोग फ़ौरन तो क्या इन वजूहात से भी हमल नहीं हो पाता। क्या ये बातें वाकई में है, एग्जिस्ट करती है? अगर इल्म की निगाह से देखा जाए तो इनमें हकीकत है या ये सब के सब हमारी अपने मिथ है यानी तोहमात है। तो आज हम इन बातों को डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि जल्द हमल ठहराने के क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हो सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इससे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी से ही लाइक दे दीजिए क्योंकि बहुत अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। जी, अक्सर ख़वातीन कहती है कि मेल की टाइमिंग कम होने से या इसकी मनी जो स्पर्म्स का डिस्चार्ज है वो पतली होने से भी हमल नहीं होता, या जो पोजीशन आफ्टर मेटिंग इससे भी अगर हम चेंज कर लेते हैं, मतलब जैसे ही मेटिंग से फारिग होते फ़ौरन पोजीशन हमने चेंज कर ली, या कुछ पोजीशंस ऐसी है जिनसे जल्दी हमल हो जाता है। तो जो चीज़ें अगर इम्पॉर्टेंट है हमल ठहराने के लिए, जिनके ऊपर आपको तवज्जो देनी होगी, जिन पर आपको मतलब फुली अटेंशन देनी, तो वो ये है कि ख़वातीन को अपने साइकिल का पता होना चाहिए। आपका साइकिल यानी पीरियड्स अगर 28 दिन से लेकर 35 दिन का हो सकता है तो ये एक नॉर्मल बात है। कुछ ख़वातीन का साइकिल 28 दिन का होता है, कुछ का 30 यानी 30 दिन का, और कुछ का 32 यानी 32 दिनों का होता है। ये सब के सब नॉर्मल में आते हैं। इसके साथ साथ कुछ फीमेल्स को थोड़ी ब्लीडिंग होती है, कुछ फीमेल्स को बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो के साथ ब्लीड होता है, कुछ फीमेल्स को 7 दिनों तक ब्लीडिंग होती है, कुछ को 5 दिन, कुछ को 3 दिन। ये सब भी नॉर्मल है। आप कहेंगे कि ये इतना डिफरेंस और ये सब नॉर्मल है? यार, हर पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये सारी बातें वेरी करती है। अब सवाल ये है कि किन दिनों में कपल को मिलना चाहिए यानी मीटिंग करनी चाहिए जिससे प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाए। तो वो दरमियान के दिन है, मतलब मिड डेज है। अब दरमियान के दिन इस लिहाज से है कि जो अंडा जब रिलीज़ होने के लिए जो दिन होते हैं इनको हम शुरू से काउंट नहीं करते, मतलब पीरियड्स के नहाने के बाद से काउंट नहीं किया जाता, इसको हम पीछे से काउंट करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर किसी फीमेल्स को पीरियड्स 23 फेब को आए हैं तो हम इसमें से 12 दिन माइनस कर लेते हैं, तो इसके एग के जो डेट जो मतलब जो पीक डेट होगी जिसकी जो रिलीज़ होगा अंडा वो 11 फेब का होगा, और हम ये बैक से काउंट करते हैं, आगे से नहीं काउंट करते। यानी पीरियड होने के बाद जब फीमेल्स के हो जाते, जब कोई भी फीमेल अपना गुस्ल कर लेती है तो इसके पीरियड्स के 5th डे पर इसके अंडे के रिलीज़ का दिन होता है। ठीक है, जब वो पीरियड से नहा लेती है। ठीक है, नहाने के बाद आपने 5th डे कंसिडर करना है कि उस पर आपके जो एग्स है ना उसके रिलीज़ का दिन होता है। यानी कभी इम्कान है कि अब एग्स जो है ना अब मैच्योर हो गया है, और कोई फिक्स बात ये नहीं हो सकती जो मैं आपसे कह रही हूँ। ये एक अंदाज़ा है जिसके मुताबिक जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना अंदाज़ा लगाते हैं कि पीरियड से लेकर 12वें दिन पर एग जो है ना मैच्योर हो जाता है। इसी तरह से 14वां और 16वां दिन, मतलब ठीक है, आपने 12, 14 और 16 डे आपका बहुत इंपॉर्टेंट है पीरियड से लेकर। ठीक है, जब आपके फर्स्ट डे था उससे लेकर ये काउंटिंग होती है। अंडे के रिलीज़ के बारे में कोई हतमी बात नहीं हो सकती, लेकिन ये एक जो है ना जो एक ज़बरदस्त अंदाज़ा है ना, आप इसको वो कह सकते हैं। मिड के डेज यानी दरमियान के दिन फर्टिलिटी के लिहाज से, मतलब हमल ठहराने के लिहाज से बेस्ट माने जाते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारी बड़ी बूढ़िया कहती है कि मीटिंग के फ़ौरन बाद उठकर ना खड़े हो जाया करो, आधा घंटे तक लेटी रहो, नीचे तकिया रख लिया करो, यानी अपनी पोजीशन के बारे में वो कहती है कि पाँव की तरफ से ऊंची कर लो तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। फ़ौरन वॉशरूम ना जाया करो, सब कुछ ज़ाया हो
हो जाएगा और हमल नहीं ठहरेगा। अब मैं आपको बताऊं कि जो कि हमने किताबों में पढ़ा है कि स्पर्म्स को इतना बर्क रफ्तार होता है कि वो फ़ौरन अपने टारगेट यानी एग तक पहुंच जाता है। उसे 1 मिनट के 1000वें हिस्से तक का जो टाइम है ना, उससे भी कम लगता है। और ये जो वक्त है ना, उसका पलक झपकते ही पूरा हो जाता है। आपका क्या ख्याल है कि स्पर्म अंदर जाने के बाद किसी से पूछेगा कि भाई आप मुझे पता बता दे, एग कहाँ पर है, मुझे उसके पास जाना है, जो उसको इतना टाइम लगेगा। खैर ये तो मजाक की बात है। आप चाहे जितने भी जतन कर ले कि आप इसी हालत में जो है ना पड़े रहे, हिले जुले ना, और आपको 15 मिनट या आधा घंटे तक आप लोग लेटे रहे नापाकी की हालत में और वॉशरूम ना जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा देर तक नापाक रखती है, इन्फेक्शन अलबत्ता होने का ख़तरा होता है, ख़ारिश हो सकती है, गंदे पानी अंदर जाकर अपनी जो है ना उसके अंदर जरासीम की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है और अंदर रह जाने का उसका ख़तरा होता है। जितना जल्दी हो सके आप अपने आप को पाक कर ले। इसका आपके हमल से यानी प्रेग्नेंट होने से, कंसीव करने से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। दूसरा ये कि फीमेल्स कहती है कि लोअर बॉडी को ऊंचा कर लो, मतलब मेटिंग कर लेने के बाद जब आप फारिग हो जाते हैं तो अपनी जो टांगों का जो हिस्सा है उसको आप थोड़ा ऊपर कर लो, कोई तकिया वगैरह उसके नीचे कर लो, तो इससे भी कुछ नहीं होता। कुछ फीमेल्स ये कहती है कि हमारे हस्बैंड की टाइमिंग कम है, इनकी मनी बहुत ज़्यादा, मतलब जो स्पर्म का डिस्चार्ज है वो बहुत ज़्यादा थिन है, पतला है, तो क्या इससे कुछ होता है? तो इसका जवाब ये है कि इसका डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है प्रेग्नेंट होने से, लेकिन इनडायरेक्ट हो सकता है। अगर मेल और फीमेल दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई अच्छी तरह से ना कर सके और थोड़ा बहुत अगर चेंज हो है इसके अंदर, तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। लेकिन ये एक बहुत ही माइनर परसेंटेज का चेंज हो सकता है कि जिसकी वजह से हमल ना ठहरे, वरना अगर हमल को ठहरना है ना तो वो हो जाएगा। एक अंदाजे के मुताबिक अगर हम लोग बात करें तो 4 मिनट तक मेल का जो इरेक्शन है, मतलब जो मेटिंग का प्रोसेस है, और आफ्टर 4 मिनट अगर वो रिलीज़ कर देता है तो ऐसा अगर है तो ये नॉर्मल है। मतलब 4 मिनट का टाइम भी नॉर्मल है। 4 से 10 मिनट का इंटरकोर्स का टाइम और उसके अंदर फिर उसके बाद स्पर्म्स का रिलीज़ हो जाना, ये एक नॉर्मल बात है। तो ये आप बिठा लीजिए अपने जहन में कि ये कोई एबनॉर्मल नहीं है, मेल की टाइमिंग कोई कम नहीं है, कोई इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। फीमेल्स के जहन में ये बात बिठाई जा नहीं सकती कि वो कहती है कि नहीं टाइमिंग कम है तो इसकी वजह से सही जो है ना इजेक्शन नहीं हुआ होगा, इसी वजह से हम प्रेग्नेंट नहीं हो पाते। तो ऐसा कोई मसला नहीं है। आप 15 से 20 मिनट की टाइमिंग बेस्ट रहती है। मतलब अगर 15 से 20 मिनट की टाइमिंग है तो बेस्ट है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ऐसी कोई बड़ी रीज़न नहीं मौजूद साइंस में कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। 4 मिनट की इरेक्टेशन के बाद भी हो जाती है, जिसको अगर अल्लाह ताला ने मंजूर किया हो तो वो हो जाती है। इस वजह से हमल नहीं हो पा रहा है तो भाई ये सारी चीज़ें मिथ है, अपने जहन से निकाल दीजिए। अच्छा, कुछ टाइमिंग को भी लेकर जो ये इश्यूज़ इनके हैं इनको मैंने क्लियर कर दिया है, और इसका भी डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं, ये भी आपको बता दिया। मेल की अगर मनी पतली है यानी जो स्पर्म का डिस्चार्ज हो रहा है वो बहुत ज़्यादा थिन है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, और अगर गाढ़ी होगी तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। लो भाई, ये एक और मिथ है। डॉक्टर ही आपको ये बता सकता है कि स्पर्म्स जो आपका जो डिस्चार्ज मेल का हुआ है उसके अंदर कितने एक्टिव जरासीम मौजूद है, मतलब स्पर्म्स मौजूद है। ये तभी पता चल सकता है कि जब हम सीमन एनालिसिस टेस्ट करते हैं। मतलब सीमन एनालिसिस टेस्ट के ज़रिए ही बताया जा सकता है कि उनकी क्वालिटी कितनी है और उनकी क्वांटिटी कितनी है, और ये सारा अंदाज़ा उसी से ही लगाया जा सकता है। तो होप करूँगी कि आपको अपने जितने भी मिथ्स आपके जहन में बड़ी बूढ़ियों ने, आपकी जो जितनी भी आपके इर्द गिर्द फीमेल्स मौजूद है उन्होंने डाले हुए हैं, तो वो क्लियर हो गए होंगे। ये जो भी कुछ करता है मेरे अल्लाह ताला की ज़ात करती है। अगर मेल और फीमेल की बॉडी एक नॉर्मल तरीके से रिएक्ट कर रही है, बिहेव कर रही है, तो इंशाल्लाह चांसेस होते हैं कि हमल ठहर जाएगा। और ये बिल्कुल एक कुदरती प्रोसेस है, इसे ना तो आपकी पोजीशन से किसी चीज़ से भी इसको चेंज नहीं किया जा सकता। जी, तो होप करूँगी कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ट्रांसफ़र कर दी है कि कौन सारी चीज़ें मिथ है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको अपनी
तवज्जो देनी होगी। तो इजाज़त लेने से पहले आपसे मैं कहूँगी कि चैनल के ऊपर बहुत सारी होम रेमेडीज़ मौजूद है कि हाउ टू गेट प्रेग्नेंट नेचुरली, और उनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, 100% ऑर्गेनिक है, चाहे वो फीमेल को लेकर हो या मेल को लेकर हो, हार्मोनल डिसबैलेंस हो, पीसीओडी पीसीओएस का कोई प्रॉब्लम हो, मेल वीकनेस को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम है, ब्लॉक ट्यूब है या हाई प्रोलैक्टिन लेवल है, सब चीज़ों को लेकर डिटेल में वीडियो मौजूद है। आप इसे ज़रूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब के साथ और शेयर भी करना है। और इजाज़त चाहूँगी आपसे, फिर आपकी खिदमत पे दोबारा कोई नई इन्फॉर्मेशन लेकर हाजिर होंगी। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।